राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, महारानी दया कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी जिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। पलकों के सिंहासन पर मैंने तुमको बिठाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है। पलकों के सिंहासन पर मैंने तुमको बिठाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है। इसमें आकर रहा कीजिए, इसमें आकर रहा कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी दया कीजिए, महारानी दया कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी जिए। हरिदास एक पगली है, जगती है रातों को, तुम दिल पर मत लेना पगली की बातों को। हरिदास एक पगली है, जगती है रातों को, तुम दिल पर मत लेना पगली की बातों को। जो भी मन में है वो कीजिए, जो भी मन में है वो कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी दया कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा जिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। जो भी मन में है वो कीजिए, जो भी मन में है वो कीजिए, राधा रानी दया कीजिए, राधा रानी दया कीजिए, राधा रानी दया कीजिए। पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना। कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना।
सच्ची भक्ति का वर दीजिए, जी भक्ति का दर दीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। प्रभु की अपार कृपा से कार्तिक स्नान का सौभाग्य हमारे को मिल रहा है और उसी के दौरान जो कार्तिक की महिमा है, सुबह अमृत वेला में स्नान करना, जागरण करना, दीप दान करना, वो भली भांति से आप प्रभु के अपार कृपा से कर रहे हैं। कार्तिक महात्म्य में आज हम 17वां अध्याय आपको सुना रहे हैं। जब महासंग्राम चल रहा है भगवान शिव का और जलंधर का, उस समय शिव जी के गण प्रबल हो गए थे। उन्होंने जलंधर, शोम्भ, निशुंभ, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देख करके सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, उस पर चढ़ करके युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी संग्राम में तत्पर होकर के गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को चला धरती से लेकर के आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश जी को 5 तथा वीरभद्र को एक ही साथ 20 बाण मार करके उनके शरीर का छेद कर दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगे। यह देख करके रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा करके मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर के कार्तिकेय जी पर अपने गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा का प्रहार से व्याकुल होकर के धरती पर गिर पड़े। उसने वीरभद्र पर प्रेग का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया, रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर के धराशायी हो गया। उनको धरती पर गिरा देख करके शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि में छोड़कर बड़े वेग से भागने लगे। बोलो श्री नारायण भगवान की। उसके बाद कथा में क्या होता है ये हम आपको कल सुनाएंगे। और आज एक बड़ा त्योहार और है अन्नकूट का। आज के दिन गोवर्धन की पूजा बताई है। गोवर्धन जी को धारण किया था भगवान ने आज के दिन, और परमात्मा ने इस लीला के माध्यम से प्रकृति का सम्मान करने की प्रेरणा दी थी। वैसे तो भागवत में बड़ी विस्तार से श्रीमद् भागवत में गोवर्धन की पूजा और उसकी लीला विस्तार से बताई गई है। तब से लेकर के आज तक जब गोवर्धन को धारण किया था भगवान ने, यह अन्नकूट के रूप में मनाया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने सारे गोकुल वासियों की, वृंदावन वासियों की इंद्र आदि के कोप से रक्षा की थी। देवों का भी कोप होता है। जब अत्यधिक बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, ये प्रकृति का जो हमारे ऊपर प्रहार होता है, उसमें भी भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं। तो उस समय इंद्र आदि देवता का प्रकोप को दूर करने के लिए भगवान ने सभी को शरणागति दी थी और
गोवर्धन को धारण किया था भगवान ने। गोवर्धन को धारण करते करते 7 दिन बीत गए थे भगवान को। 7 दिन गोवर्धन को अपनी उंगली के ऊपर धारण किया, और 7 दिन बाद जब गोवर्धन को नीचे रखा, इंद्र आदि देवता जब क्षमा याचना करने के लिए भगवान के पास आए, नीचे रखा तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब वृंदावन वासियों ने 56 प्रकार के भोग लगाए थे। दिन रात में 8 पहर होते हैं, और 7 दिन में 56 हो गए। 56 पहर के लिए 56 प्रकार के भोग जो हैं उन्होंने इकट्ठे भोग लगवाए थे। और भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ अन्य सभी देवी देवताओं ने भी उस भोग का रसास्वादन किया था। उसी दिन से यह अन्नकूट के रूप में मनाया जाता है, और भगवान से भक्तों के द्वारा प्रार्थना की जाती है कि हे परमात्मा, जिस प्रकार आपने गोवर्धन धारण करके उसको भी पूजनीय बना दिया, और भगवान ने अपना ही रूप गोवर्धन को दिया। जब कथा के अंदर आता है, लीला के अंदर, भगवान जब भोग लगा रहे थे तो शर्त रखी थी उन्होंने, वृंदावन वासियों ने, कि महाराज ऐसा नहीं है कि पर्दा लगाया भोग हो गया, साक्षात होकर के भगवान को आना पड़ेगा और भोग को स्वीकार करना पड़ेगा। तो जो आए भगवान भोग लेने के लिए, वो साक्षात श्री कृष्ण का ही रूप थे। और ये जो अन्य मित्रगण थे, उन्होंने बखूबी देखा और कहा भी ये कन्हैया तेरे जैसा ही है बिल्कुल। तो भगवान ने उसको स्वीकार किया। तो आज भक्त लोग प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, जिस प्रकार आपने गोवर्धन को धारण करके अपना रूप दे दिया, उसको पूजनीय बना दिया, हमारा ये जीवन भी गोवर्धन के समान ही है। गो होता है इंद्रियां, इंद्रियों का समूह गो वर्धन, और धारण करने के लिए भगवान को प्रेरित किया जाता है कि परमात्मा हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियों को भी आप आधार प्रदान करें, जिस प्रकार गोवर्धन को प्रदान किया था और उसको पूजनीय बनाया, उसी प्रकार अपनी इंद्रियों के ऊपर भी भगवान को धारण करवाओ। अपनी इंद्रियों के नीचे मूल में परमात्मा को सहाय बना करके रखो कि हे परमात्मा, हमारे जीवन को भी ऐसे ही उठा करके रखना। 7 दिन रखा, 7 दिन ही हमारे जीवन के होते हैं। रविवार से लेकर के शनिवार तक कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और आज मान के चलो कि शनिवार है, शनिवार भी परमात्मा का हो जाए, हमारा जीवन को धारण कर ले, रविवार भी, और 7 दिन हमारे जीवन को धारण कर ले, अर्थात हमारे जीवन के 7 दिन सुधर जाएं तो हमारा जीवन सुधर जाता है। इसलिए कोशिश करें कि रोज परमात्मा को ही मूल बनाएं, आधार बनाएं। यही गोवर्धन लीला हमारे को संकेत देती है। और उसी दिन से पशुओं का भी श्रृंगार किया जाता है। गाय जो होती हैं, गवाले आज के दिन गौओं का श्रृंगार करते हैं, सींगों को सजाया जाता है, तेल लगाया जाता है सारे शरीर के ऊपर। जिस प्रकार हम त्योहार के ऊपर मेहंदी लगाते हैं हाथों पर, आज सारे शरीर को सजाया जाता है, फूलों की माला डाली जाती है, और सुबह ही गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है। पिंडों में तो आज तक ये अभी प्रथा चल रही है। सवेरे अब सब लोग जो हैं गोवर्धन बना रहे हैं, और उसके ऊपर सेज बिछाई जाती है भगवान के लिए। चारपाई, नया बिस्तर बना करके तैयार किया जाता है, और गवालों की पूजा होती है आज के दिन। गवालों को, जो गौएं चराने वाले हैं, उनको भी वस्त्र दान आदि दिया जाता है। ये सबसे चली आ रही है। और उसके बाद जो है भक्त लोग तरह तरह का भोग भगवान को अर्पण करते हैं, जिसमें 56 भोग होते हैं। इसको मुख्य रूप से अन्नकूट कहा गया है। तो आज हमारे मंदिर में भी अन्नकूट का भंडारा है, और ये भंडारा है ठीक 12 बजे भोग लगेगा, उसके बाद भंडारा स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, प्रसाद को प्रसाद रूप में ही लेना चाहिए, इतना नहीं लेना चाहिए कि वो खराब हो जाए। इतना कोशिश करनी चाहिए कि वो खाया जाए और बांटा जाए। इसलिए गोवर्धन को प्रणाम करते हुए हम आज कथा को विश्राम देंगे।
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट हो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार। अरे तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट हो। तेरे कानन कुंडल सोहि रहे। तेरे कानन कुंडल हे तेरे कानन कुंडल सोहि रहे। तेरे कानन कुंडल ही रहे और ठोडी पे हीरा लाल हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट ओ तेरे गले में कंठा सोहि रहे। तेरे गले में कंठा ही रहे। तेरे गले में कंठा सोहि रहे। तेरे गले में कंठा ही रहे। तेरी झांकी बने विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे रहो। झर झर पंख गिरे जमुना में झर झर पंख गिरे नामे झर झर पंख गिरे जमुना में झर झर पंख गिरे जमुना में ओटे नंद किशोर किशोर तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। अपने ठाकुर जी के पास गोवर्धन जी का लाया हुआ एक अंश है गोवर्धन जी का, तो उनका ध्यान करते हुए गोवर्धन जी की जरूर परिक्रमा करें। अब कमल नेत्र का पाठ और नाग